जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। रुक कर वो खबर के बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रचार करेंगे छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल हा कृषि कानून ला लेके केंद्र सरकार ऊपर हमला बोलिन है। उमन कही है कि कृषि राज्य सरकार के विषय हरे एकर सेती केंद्र हा एमा व्यापार जोड़ के केंद्रीय कानून बना लेन है। कानून बनाए ले पहले किसान मन और राज्य सरकार ले सलाह लेना चाहिए। किसी ने मांग नहीं की तो इतना बड़ा कानून बनाने का औचित्य क्या है। और ये कानून कृषि बिल नहीं है, ये विपणन की बात उसमें जोड़ा गया है, क्योंकि कृषि है वो राज्य सरकार के विषय है, भारत सरकार के विषय नहीं है। तो इसलिए इसमें उन्होंने व्यापार जोड़ दिया, व्यापार जोड़ के वो भारत सरकार कानून बना ली। मतलब ये तो राज्य सरकारों के साथ भी धोखा है। यदि कृषि बिल करते हैं तो किसानों से क्यों आपने नहीं पूछा, राज्य सरकारों से क्यों नहीं पूछा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर ले बुलाए गए हैं। एक पहले 26 अक्टूबर के मंत्रिमंडल की एक बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अध्यक्षता में होवैया ये बैठक में विधेयक ला मंजूरी दे जाही। राज्य सरकार केंद्र कृषि कानून के विरोध में नवा विधेयक लाए जाते। यही तरह श्रम कानून में घलो संशोधन के प्रस्ताव है। इला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे जाही। वही संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कहिन है कि विधेयक मंजूरी बर कैबिनेट के बैठक हुई। एक बाद सदन में विधेयक ला पारित कराए जाही। उमन कही है कि नवा कानून के ड्राफ्ट तैयार कर ले गए हैं, कैबिनेट में इला मंजूरी दे जाही। राज्यपाल महोदया ने 27 और 28 अक्टूबर की स्वीकृति विधानसभा सत्र के लिए उन्होंने दी है। कृषि कानूनों में परिवर्तन जो केंद्र सरकार कर रही है उसको निष्प्रभावी करने के लिए छत्तीसगढ़ में हम अपने किन कानूनों के किन बिंदुओं पे संशोधन करना है उसको प्रस्ताव लेकर के हम विधानसभा में आएंगे, अपना कानून बनाएंगे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ले जुड़े 2 दर्जन किसान संगठन मन के प्रतिनिधि मन के आज राज्य स्तरीय बैठक हुई से। एक बाद महासंघा राज्य में अवैया कृषि विधेयक ऊपर कृषि मंत्री ले आज चर्चा करे से। ये दौरान किसान मजदूर महासंघा 1 नवंबर ले धान खरीदी के मांग करें है। एक संगे केंद्र सरकार के नवा कृषि कानून के दुष्प्रभाव, राज्य सरकार के नवा विधेयक और धान बिक्री में आत परेशानी में अपन विचार मंत्री जी के आगू रखे हैं। वहीं प्रदेश में प्रस्तावित धान आधारित एथेनॉल संयंत्र ला शुगर मिल के तर्ज में कोऑपरेटिव सेक्टर में या किसान मन के उत्पादक कंपनी के माध्यम ले स्थापित करे जाए ताकि किसान मन ला ज्यादा ले ज्यादा लाभ हो सके। और ये खबर ऊपर ज्यादा चर्चा पर हमारे मन संग जुड़त है छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल के सदस्य संकेत ठाकुर जी। आपन के बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। जय जोहार। जय जोहार। संकेत जी, आज आप मन कृषि मंत्री ले मुलाकात करे हो, अपन मांग मन ला लेके का कुछ मांग आप मन रखे हो और का कुछ मंत्री जी कहिन है आप मन ला। आज माननीय कृषि मंत्री से मिले के पहली हमारे संयोजक मंडल के बैठक हो रही से, और वो बैठक में हम तय करें कि नवा विधेयक जो बनने वाला है, जो आने वाला है, उसमें छत्तीसगढ़ के किसान मन के हित साधना बहुत जरूरी है। जैसे केंद्र सरकार के जतका भी 3 नवा कानून आए हैं, ये किसान विरोधी कानून है, तो ये तो लागू नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार बोलते अच्छे, लेकिन हम मैं चीजें जोड़ना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में कृषि उपज मंडी के प्रावधान चला थे, जो 1972 के एक थे, ओला जरा कड़ाई से ओकर पालन होना चाहिए कि कृषि उपज मंडी ला मजबूत करे जाए। हमला एक खतरा दिखाई देते है कि कहीं यार राज्य सरकार ढील दे दिस तो एक कृषि उपज मंडी में अडानी के और अंबानी के कब्जा हो जाए, एक बहुत बड़ा खतरा दिखाई देते। तो वो चिंता ला हम सरकार से वाकिफ कराए हैं कि माननीय कृषि मंत्री जी एक ऊपर ध्यान देवे कि कृषि उपज मंडी ला मजबूत करे जाए, पहला मांगे। और दूसरा मांगे हमारे की धान के खरीदी एक निश्चित समय में होना चाहिए। जब कटाई निश्चित हो जाती है तो 1 नवंबर हर साल 1 नवंबर से धान की खरीदी सरकार के द्वारा होना चाहिए। अब हमारे किसान भाई मल्ला बड़ा तकलीफ होते जब कटाई होके धान पड़े रही थे खेत में, मिंजाई होके पड़े रही थे खलिहान में, और औने पौने दाम में बेचे के नौबत आते। अब 1 दिसंबर एक कहीं से उचित तारीख नहीं है, तो हम ये निवेदन करे बर गए
कि ये विधेयक में इहो प्रावधान डाले जाए कि जब फसल तैयार हो तो ओकर खरीदी हो, और तो और साल भर खरीदी के बाद हम करना चाहते हैं कि ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ओकर कोई समय सीमा निश्चित हो। दूसरा बात यहो दिखाई देते कि कांग्रेस सरकारी कह रही से हम धान की जम्बो धान के खरीदी करबो, नहीं तो अब का खतरा दिखाई देते कि 15 क्विंटल प्रति एकड़ के एक लिमिट बंधे हुए, ये लिमिट ला हटाए जाए। और हम आग्रह करे हैं कि जतका धान होते पूरा के पूरा खरीदी होना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी सुनिश्चित होना चाहिए। अभी बड़ा खतरा दिखाई देते कि सरकार जतका खरीदी में तो समर्थन मूल्य मिली 7% के अवसर, लेकिन बाकी धान के का आप जाना तो अभी धान कटाई चालू है, मंडी में नवा धान आना चालू हो गए और रेट मिला थे 1200-1300 क्विंटल। ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। तो हम चाहते हैं कि नवा विधेयक जब सरकार बनाते छे तो हमारे ये सब चिंता जो है ओखर ऊपर चर्चा करे। और बाकी संकेत जी, जैसे आपने बताया कि आपन मांग रखे हो कि जम्मू धान ला खरीदे सरकार राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार वैसने ही केंद्र सरकार ले आगे जाके ज्यादा दाम में खरीदत है धान ला। ऐसे में पूरा धान के खरीदी के बाद अगर आपन मांग ला रखा था तो का लगता कि ये व्यवहारिक है? राज्य सरकार ऊपर दबाव भी पड़ी, काबर की बजट भी होते एक व्यवहारिक एखर पाए के होगे कि एक नवा कानून औ आगे, यानी नवा घोषणा हो गई कि इथेनॉल प्लांट लगने वाला है छत्तीसगढ़ में, 4 नहीं 6 लगने वाले हैं। एखर मतलब का है कि जतका भी धान हो ही अगर वो केंद्र सरकार नहीं खरीदी तो इथेनॉल बने में उपयोग में आ सकते। तो ये स्थिति हमारे को आग्रह सरकार से कि धान की खरीदी हो तो हो, साथ में जैसे कि शुगर मिल चलते कोऑपरेटिव बेसिस पे, इसमें हमारे धान के भी इथेनॉल प्लांट लगना चाहिए, नहीं तो किसान मन के उत्पादक कंपनी इला चलाए। यानी इसे खतरा हमला दिखाई देते कि कोनो बड़े कारपोरेट आगे, बड़े कंपनी आगे, तो वो कंपनी औने पौने दाम में अगर धान ला खरीदी तो फिर किसान मन ला घाटा हुई। तो जो उद्देश्य से सरकार ये कानून लाते ओकर उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई, एकर हमला खतरा। संकेत जी, एक आखिरी सवाल करूं, बहुत छोट तो जवाब आप ले चाहूं एकर कि आपमन संगठन के आज बैठक भी रही से, मंत्री से मुलाकात के पहले आपन बैठक करे हो, मांग के ऊपर चर्चा करे हो, एकर संग में अगर मांग ला सरकार नहीं मानी तो का एक्शन प्लान आपमन के होही एकर बाद? देखो, आप लोग बताना चाहूं कि अभी तो पूरा देश में राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन चल रहे हैं, तो अगर हमार मांग नहीं मानी तो फिर जो राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति बने हैं वो समिति के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दा बनाए जाही। काबर कि ये स्थानीय मुद्दा नहीं रही गए, आप लोग समझेला पड़िए राष्ट्रीय मुद्दा है। तो हम फिर राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन में भाग लेते क्षण आगे चल के 26 और 27 नवंबर के चक्का जाम करे की योजना है ही, जो राष्ट्रीय स्तर के चक्का जाम होने वाला है, जो उनमें दिल्ली चलो के नारा डाले गए, फिर उनमें हम शामिल हो, हमारा उसको उपाय नहीं बची। जी चलो संकेत जी, आप मन हमारे मन संग जुड़े हो, अपन बात ला किसान मन के बात ला हमारे चैनल के माध्यम से रखे हो, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बाढ़बो मरवाही उपचुनाव ला लेके भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी सघन प्रचार करत है। यहाँ दोनों प्रत्याशी एक दूसरे ऊपर निशाना घलो अपसाधत है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ऊपर आरोप लगा थे कि वो यहाँ लटकोनी खुर्द गांव में होइन पर मरवाही की सेवा करे के बजाय रायपुर जाके हॉस्पिटल चलाए में व्यस्त रहे है और अब स्थानीय हुए के दुहाई देके वोट घलो मांगत है। वहीं दूसरा डहार कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ऊपर आरोप लगत है कि वह मरवाई के नहीं है बल्कि बलौदा बाजार के रहिया हराय और यहाँ कांग्रेस ला स्थानीय आदिवासी उम्मीदवार नहीं मिलेवा ओमन ला टिकट के दे देगी से। संगे कहे जाते कि डॉक्टर ध्रुव 15 बछर मरवाही के बीएमओ रहे के बाद घलो मरवाही के ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है और अब वो डॉक्टर बन के सेवक होए के दिखावा करत है। क्योंकि मेरा मानना है जब तक समाज एक बीएमओ जैसे पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर सुधारने की कोई प्रयास नहीं कर पाया या नहीं सुधार पाया, ये उनकी प्रॉब्लम है। मैं तो उसी चीज को लेके यहाँ पर आया हूँ और अगर आज आके यहाँ पर उसी कारण से, इन्हीं सारे कारणों से यहाँ के उन सारे बिगड़े हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को और बाकी और सारी योजनाओं को दुरुस्त करना चाहता हूँ। असुविधा जिला लेवल का जो है ऑपरेटिव मेजर, जो MS MD पोस्ट विशेषज्ञ के नहीं होने के कारण प्राथमिक उपचार जो उल्टी दस्त महामारी जो फैलता है और वो जो रिफरल केस जो जिला में ही रहता, वो सुविधा तो अभी जिला बना है तो धीरे धीरे वो उपलब्ध हो जाएगा और आगे हम इसे प्राथमिकता के तौर पर लेंगे।
इति मरवाहीમાં जेसीसीजे के न्याय यात्रा भले ही अनुमति नहीं मिले है, फिर कोटा विधायक रेनी जोगी गांव-गांव और हाट बाजार जाके लोगन ले मुलाकात करे थे। यहाँ वो अपन दिवंगत पति अजीत जोगी के लिखे किताब सपनों का सौदागर के प्रति बांटत है। रेनी जोगी प्रदेश के कांग्रेस सरकार ऊपर आरोप लगाए है कि अजीत जोगी के ही धान खरीदी के मुद्दा ला कांग्रेस चुराई से और जीत हासिल करे है। रेणु जोगी अमित जोगी ला मरवाही में चुनाव लड़े ले वंचित होएला लेके कांग्रेस ला घेरी से और कहीं के मोर जीवन में लोकतंत्र के वो सबले काला दिन रही से जब नामांकन रिजेक्ट करेगी से दोबारा इसे झन हो एक बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठावत है। उन्हें जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी कहिन है कि कुछ लोग मोर प्रति दुर्भावना भले ही काबर ना रखें, मोर सबके प्रति सद्भावना ही है। सत्ता का दुरुपयोग ना हो, जो अपने प्रजा लोकतंत्र की हत्या ना हो। मेरे जीवन में मैंने देखा ये लोकतंत्र का सबसे काला दिन है जिस दिन का नाम रिजेक्ट किया गया। मेरे लिए तो मरवाही के सभी लोग एक ही बराबर हैं, किसी भी दल में क्यों ना हो, उनकी जगह मेरे दिल में है। लोग मेरे प्रति दुर्भावना भले ही रखें, मेरी सबके प्रति सद्भावना है। चलो तो बड़ी खबर आप मतलब बता दें, 2 दिन के दौरा ले सीएम भूपेश बघेल वापस लहुट के है और मीडिया ले बातचीत करत है। वर्चुअल ही होगा तो उन्होंने अपनी सहमति दी है। दूसरा, ग्वालियर संभाग में दूसरे दिन मुझे जाना हुआ, 2 जगह आम सभा का आयोजन था, लेकिन इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन दोनों ने अनुमति नहीं दी। हेलीकॉप्टर के हेलीपैड की अनुमति थी, सभा की अनुमति नहीं थी। आखिर में ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर बिहार गया। आज सुबह वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 जगह, 2 आम सभा और 1 रोड शो ट्रैक्टर में नालंदा में, जहाँ गुंजन पटेल हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो प्रत्याशी हैं। चंदन यादव जी के क्षेत्र में भी जाना हुआ और सदानंद जो 9 बार से लगातार विधायक हैं और इस समय उनके लड़के शुभानंद मुकेश चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ प्रचार करने में गया था। बिहार में जो स्थिति है, बिहार के लोग बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि कोरोना काल में जो लाखों लोग बिहार वापस हुए, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो सड़क मार्ग से हो या पैदल गए हों, उनके कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। लोग जहाँ काम कर रहे थे वापस जाने के लिए बाध्य हो गए। अभी भी वापसी लगातार जारी है। दूसरा, जो बाढ़ आया उसको उस समय भी लोगों को कोई सहायता नहीं मिली। और तीसरा, अभी जो भारत सरकार ने 3 पूंजीपतियों के लिए जो कानून लाया, उसका असर देखने को मिल रहा है। जो 10 रुपये का प्याज है वो 80 रुपये में मिलने लगा है। जो कानून बनाए हैं उसका सीधा सीधा असर दिखाई पड़ रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी राजनीति हो रही है, क्या बिहार के लोगों के लिए स्पेशल कोरोना वैक्सीन आ रही है, क्या लग रहा है? जब कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया में नहीं बना है तो सीतारमन जी कैसे बांट लेंगे? वो घोषणा करके आए कि बिहार के लोगों को पहले दिया जाएगा। तो वैक्सीन तो पहले बना लें, फिर वितरण करने की बात हो। राहुल जी सहमति मिली है, प्रोग्राम बनने का है। अब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे आग्रह किया कि 1 नवंबर की स्थापना दिवस है, उसमें आने के लिए मैंने कहा, तो उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। अब लिखित हम लोग भेजेंगे और प्रोग्राम आएगा तो फिर आपको जानकारी दूँगा। ट्रैक्टर रैली भी आपने की वहाँ, कैसा अनुभव रहा? बहुत ज़बरदस्त है। करीब 10 से 15 किलोमीटर मैंने खुद ट्रैक्टर चलाई और सैकड़ों की तादाद में वहाँ ट्रैक्टर रैली साथ में चले और युवकों में ज़बरदस्त उत्साह है। कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय आए, जिसमें वो बोले हैं कि छत्तीसगढ़ में अहंकार में है सरकार। अजी कैलाश विजयवर्गीय अभी रायपुर आए थे, उन्होंने बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ में सरकार अहंकार में जी रही है और अहंकार रावण का भी नहीं टूटा। बात तो सही है कि जब अहंकार रावण का नहीं
नहीं रहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह का भी ख़त्म हो गया, आप देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी का और जो अहंकारी नेता उसका भी अहंकार नहीं रहेगा। कि बस्तर में प्लांट लगाने को लेकर राजनीति काफी हो रही है, क्या हो गया कह रहे हैं कि जो पहले चीज गलत थी वो अब सही हो गई, जो पहले सही थी अब गलत हो गई। क्या जमीन दूसरे ग्रह से लेकर आएंगे क्या आप लोग? दूसरे स्टील प्लांट को कैसे लगाएंगे ये कह रहे हैं। पता नहीं रमन सिंह किस दुनिया में जी रहे हैं। जो हमारे पास जगह है और हम इतना बड़ा स्टील प्लांट नहीं लगाएंगे जिसमें हजारों एकड़ ज़मीन लगे और लोगों को विस्थापित होना पड़े। हमारे पास जो ज़मीन है हम स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट के बराबर ही के स्टील प्लांट बोलेंगे कि उससे छोटे वाले भी बोलेंगे। छोटे छोटे यूनिट लगाएंगे ताकि छोटे यूनिट में ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, बड़े यूनिट में लोगों को कम रोज़गार मिलता है। हम छोटे यूनिट लगाएंगे ताकि कि जो हमारे शासकीय ज़मीन है उसी में हम लगाएंगे। हमारी कोशिश हो कि कोई स्थापित ना हो, जंगल ना काटना पड़े और जो हमारे पास शासकीय ज़मीन है उसमें हम लोग लगाएंगे। और इसी कारण से हम लोगों ने जो उद्योग नीति बनाई है और उसमें 4 श्रेणियों में बांटा, A, B, C, D। तो जो C और D कैटेगरी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ हम ज़्यादा लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं और इस कारण से लोग आकर्षित भी हो रहे हैं। वो तो सब रमन सिंह के राज में तो उद्योग आना बंद हो गया था और उद्योग जो लगे हुए थे छत्तीसगढ़ में वो दूसरे प्रदेश चले गए। तो उनकी स्थिति तो ये है, उद्योग के बारे में वो केवल MOU करते रहे, पूरे दुनिया को घूम आए, यहाँ इन्वेस्टर मीट किए लेकिन रिजल्ट 0 आया। रमन सिंह जी कहाँ, वो किस दुनिया में कुछ समझ नहीं आता। मरवाही चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? एक मंत्री कहते हैं कि जो भी कांग्रेस का वोट बैंक तय करेगा कि कांग्रेस जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मरवाही चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस का गढ़ रहा है मरवाही और अभी पूरा आशीर्वाद मरवाही की जनता का कांग्रेस को मिलेगा, ये हमको विश्वास है। इसने क्या कर दिया? तो 2 दिन के दौरा के बाद मीडिया ले बातचीत करत रही हैं सीएम भूपेश बघेल। आपको बता दें कि 2 दिन के दौरा में रही हैं दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार घलों के करें हैं, जेकर बाद आज प्रदेश में वापस लौटे हैं मुखिया और जम्मू विषय में बातचीत ओमन करीन है। दिल्ली में आला कमान से ओमन मुलाकात करीन है, एक बाद बारे में भी ओमन जानकारी दी है। एक संगे बिहार और मध्य प्रदेश में जोन तरह ले चुनावी प्रचार, चुनावी सभा के ओमन ला अनुमति नहीं दी गई से, एक बारे में भी ओमन बात करें। एक संगे ओमन सीधा बीजेपी ऊपर पलटवार घलों के करें हैं। हमार बानी हमार गोट में आज बरत के मुलद विदा जय जौहर।